हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइन एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हमने दो राजाओं के बारे में पढ़ा था, पहले बाबर के बारे में, उसके बाद हुमायूं। बाबर का पुत्र था हुमायूं। अब आज हम आगे पढ़ेंगे हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र था अकबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर का शासन काल क्या था और अकबर राजा कब बना था। तो देखो स्टार्ट करते हैं अकबर से। अकबर का शासन काल है 1555 से लेकर 1605 ईस्वी तक। 1555 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर राजा बना था 1555 में, और 1605 ईस्वी तक राजा रहा। अब हम देखते हैं अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को कब हुआ था जन्म? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। हुआ कहां था? अमरकोट में। वीर राणा साल के महल में हुआ था, अमरकोट में। कहां पर? वीर राणा साल के महल में हुआ था। यह कहां स्थित था? अमरकोट में। अमरकोट में। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अकबर का जन्म कहां पर हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। किस महल में हुआ था? वीर राणा साल के महल में हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं हुमायूं, अकबर का पिता। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हुमायूं ने शादी की थी मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से, जिसने जन्म दिया था अकबर को। तो अकबर का पिता कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं। और माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? मीर अली की, जो किसका गुरु था? हिंदाल का। हिंदाल किसका भाई था? हुमायूं का। इसके बाद हम आगे देखते हैं राज्याभिषेक। अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। कब हुआ था राज्याभिषेक? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। हमने लास्ट में पढ़ा था कि हुमायूं ने अंतिम समय में दिल्ली पर अधिकार किया था फारस के शाह और बैराम खां की सहायता से। तो यहाँ पर राज्याभिषेक किसने किया? बैराम खां। बैराम खान ने इंटो का एक सिंहासन बनवाया और उस सिंहासन पर अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। और यदि हम बात करें हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी तब अकबर कहां पर था, तो एक स्थान है कलानौर। कलानौर कहां पर स्थित है? पंजाब में। यहां पर अकबर रहता था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक किया गया। किसने करवाया? बैराम खान ने। कहां पर? कलानौर पंजाब में। और इंटो का एक सिंहासन बनाया, उस पर राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं अब आगे चलकर पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। राजा कब बना था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। उसके बाद 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? हमने पढ़ा था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसके बाद आज हम देख रहे हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। किस किस के मध्य हुआ? अकबर और हेमू के मध्य। अकबर व हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत स्थान कहां पर स्थित है? हरियाणा में। इस युद्ध में जब दोनों सेनाएं लड़ रही थी तो हेमू की जीत लग रही थी कि हेमू जीत जाएगा। युद्ध का पक्ष जो था हेमू के पक्ष में था। पर अंतिम समय में यदि हम बात करें तो हेमू के आंख में तीर लग गया था। आंख में तीर लगने से घायल हो गया। तीर लगने से घायल हो गया। युद्ध में लग रहा था कि हेमू जीत जाएगा, पर अंतिम समय में आंख में तीर लग गया जिससे हेमू घायल हो गया। और घायल होते ही सेना में भगदड़ मच गई, जिसके कारण अकबर की विजय हो गई।
और हेमू को बंदी बना लिया था। इसके बाद बैराम खां द्वारा हेमू की हत्या कर दी जाती है। पहले तो बंदी बना लिया युद्ध के बाद, और बाद में बैराम खां ने हेमू की हत्या कर दी। ये वही बैराम खां जिसने हुमायूं की सहायता की थी, अकबर का राज्याभिषेक करवाया था हेमू को बाद में मार दिया था। अब देखो हमने देखा पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी, किस किस के मध्य हुआ? अकबर और हेमू के मध्य। शुरुआत में लग रहा था कि हेमू की जीत हो जाएगी, पर अंतिम समय में हेमू की आंख में तीर लग गया था, जिसके कारण हेमू घायल हो गया, और घायल होने की दशा में सेना में भगदड़ मच गई, जिसके कारण अकबर जीत गया था। इसके बाद हेमू को बंदी बना लिया गया था, बाद में बैरम खां द्वारा हत्या कर दी जाती है। अब देखो इस पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद बैरम खां के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो बैरम खां संरक्षक रहा था अकबर का प्रारंभिक समय में, क्योंकि अकबर कम उम्र में शासक बन गया था, इसलिए राज कार्य नहीं संभाल पा रहा था, तो बैरम खां को इसका संरक्षण बना दिया। कब से कब? 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक। इन 4 वर्षों में राज कार्य किसने संभाला था? बैरम खां ने। किसका संरक्षक था? अकबर का संरक्षक। अकबर को शिक्षा भी बैराम खां देता था। अब जब अकबर छोटा था तो बैराम खां संरक्षक था 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक। पर कभी कभी अकबर और बैराम खां के मध्य मतभेद हो जाता था छोटी छोटी बातों को लेकर। तब अकबर ने सोचा कि अपने राज्य का पूरा राजकार्य किसी दूसरे को सौंपना अच्छा नहीं है। तब अकबर ने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक विचार सोचा, और आगरा में था उस टाइम अकबर, आगरा से दिल्ली चला गया, वो भी शिकार का बहाना लेकर, क्योंकि ऐसे तो हटा नहीं सकता बैराम खां को। और बैराम खां उस टाइम में था वजीर के पद पर। तब दिल्ली जाकर अकबर ने घोषणा की और कि बैराम खां को वजीर के पद से हटा दिया। और इसके बाद बैराम खां को कहा गया कि आप मक्का के चले जाओ हज की यात्रा करने के लिए। तब बैराम खां जा रहे थे। उस समय अहमदाबाद के निकट एक स्थान है पाटन में मुबारक खां ने बैराम खां की हत्या कर दी। देखो हम देखते हैं बैराम खां जब जा रहे थे तो पाटन के निकट मुबारक खां ने हत्या कर दी। देखो हमने पढ़ा बैरम खां के बारे में। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर के संरक्षक बने रहे थे, शासन कार्य संभाला था। इसके बाद जब अकबर को लगा कि किसी दूसरे को शासन कार्य संभालना अच्छा नहीं है, तब अकबर आगरा से दिल्ली चला गया शिकार का बहाना लेकर और वजीर के पद से हटा दिया। दिल्ली के जाने के बाद अकबर ने बोला कि आप हज की यात्रा करने के लिए मक्का चले जाओ। जब मक्का जा रहे थे बैरम खां तो रास्ते में पाटन जो स्थान है वहां अहमदाबाद के निकट, वहां पर मुबारक खां ने इनकी हत्या कर दी। और बैरम खां की रानी थी सलीमा बानो से अकबर ने शादी कर ली। किसने कर ली? अकबर ने कर ली थी। अब इसके आगे देखो हरमदल 1556 से लेकर 1560 तक हमने देखा बैराम खां के संरक्षण में रहे अकबर। और इसके बाद 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक हरमदल में रहे, जिसे हम बोलते हैं पेटीकोट सरकार। अकबरी एक दायमा थी महब अनगा। 2 वर्ष शासन कार्य किसने संभाला था? महब अनगा ने। इसके बाद 1562 में अकबर ने अपने आप को पूर्णतः हरमदल से बाहर निकाल लिया था। अब देखो हरमदल से बाहर निकले बाद मालवा विजय हरमदल के समय हुई थी 1561 और 62 में मालवा विजय। और आक्रमण किसने किया था? मुगल सेना ने। और मुगल सेना का सेनापति था महब अनगा का एक पुत्र था आदम खां। आदम खां ने अकबर की साइड से आक्रमण किया था। और मालवा में शासक कौन था उसमें? बाज बहादुर। यहाँ का शासक था बाज बहादुर। और आदम खान ने मालवा जीत लिया था, बाज बहादुर को हरा दिया था।
इसके अलावा हम और देखते हैं तो बाज बहादुर की एक प्रेमिका थी, रूपमती। रूपमती। और बाज बहादुर और रूपमती की छतरी बनी हुई है उज्जैन में। उज्जैन में, उज्जैन कहाँ स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे। हमने सबसे पहले अकबर की विजय देख रहे हैं। अकबर की विजय में सबसे पहले हमने देखा मालवा विजय 1561-62 ईस्वी में। आक्रमण किसने किया? महापनगा ध्याय माता का पुत्र था आदम खान ने आक्रमण किया था। वहां का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर को हरा दिया था, मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद देखो गोंडवाना विजय। गोंडवाना विजय इसके 2 साल बाद। पहली कब देखी? 1561-62 में। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में। देखो हम इसको मिटा देते हैं पहले। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में। यहाँ का शासक था वीर नारायण और उसकी माता शासन संभाल रही थी, उसका नाम था दुर्गावती। दुर्गावती। और इसका पुत्र था वीर नारायण। कब आक्रमण किया? 1564 ईस्वी में। शासिका कौन थी यहाँ पर? दुर्गावती। और उसका पुत्र वीर नारायण था। इसके बाद आगे देखो चित्तौड़ विजय। राजस्थान का तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़ में। 1567 और 68 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय चित्तौड़ में शासक कौन थे? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह। चित्तौड़ का तीसरा शाखा। कब आक्रमण किया? 1567-68 ईस्वी में। उसमें मेवाड़ रियासत के राणा थे राणा उदय सिंह और चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। इस विजय के बाद अकबर ने एलची नामक एक सिक्का चलाया था। एलची नामक सिक्का। एलची सिक्का जारी किया। अब इसके बाद देखो कालिंजर विजय 1570 ईस्वी में। कालिंजर में शासक था रामचंद्र। रामचंद्र। और यहां पर अकबर की तरफ से सेनापति कौन था? मजनू खां काकसाय। मजनू खां काकसाय। देखो चित्तौड़ विजय 1567-68। इसके बाद 1570 में कालिंजर विजय की थी। कालिंजर का शासक था रामचंद्र और अकबर की तरफ से सेनापति कौन था? मजनू खां काकसाय। अब देखो गुजरात विजय, ये इंपॉर्टेंट विजय मानी जाती है चित्तौड़ विजय के बाद। कब की थी? 1571 से लेकर 73 ईस्वी के मध्य। यहाँ का शासक था मुजफ्फर का थर्ड। एक बार अकबर यहाँ पर गया, मुजफ्फर का थर्ड को हरा दिया था, मिर्जा अजीज कोका को यहाँ का गवर्नर बना दिया। जब अकबर वापस दिल्ली आया इसके बाद पुनः गुजरात में विद्रोह हो गया। विद्रोह दबाने के लिए अकबर वापस गया, अधिकार कर लिया। इस विजय को कहा जाता है अकबर की दूतरगामी विजय। किसने कहा था? स्मिथ ने। देखो गुजरात का शासक था मुजफ्फर थर्ड, मुजफ्फर खां थर्ड। अकबर एक बार गया, इसको हरा दिया था, यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया मिर्जा अजीज कोका को। इसके बाद पुनः विद्रोह हो जाता है, अकबर दिल्ली से वापस जाता है, गुजरात था अधिकार कर लेता है। और इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने एक इमारत का निर्माण करवाया था जिसे हम कहते हैं बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसको आया था? मुजफ्फर खां थर्ड को। वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया? मिर्जा अजीज कोका को। गुजरात विजय के बाद देखो बंगाल और बिहार की विजय 1571 से लेकर 73 तक गुजरात विजय, 73 से लेकर 75 तक, 1574 से लेकर 76 तक बंगाल और बिहार की विजय की थी। बंगाल और बिहार में शासक था दाऊद खां। यहाँ का शासक था दाऊद खां। 1574 से लेकर 76 ईस्वी में बंगाल और बिहार को विजय कर लिया। यहाँ का शासक था दाऊद खां को हराकर। और यहाँ पर सेनापति कौन था मुगल सेना की ओर से? मुनीम खां खान खाना।
बंगाल और बिहार को कब जीता अकबर ने? 1574 ईस्वी में। वहां का शासक कौन था? दाऊद खां। सेनापति कौन था? मुगल सेना की ओर से मुनीम खां, खान ए खाना। इसके बाद देखो काबुल विजय 1581 ईस्वी में। काबुल विजय कब की थी? 1581 ईस्वी में। सेनापति कौन था? मान सिंह। देखो काबुल विजय 1581 ईस्वी में। सेनापति कौन था? मान सिंह। और यहां का शासन करने वाला था मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम था अकबर का सौतेला भाई। इसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। शासक था काबुल का, आक्रमण कर दिया पंजाब पर। तब अकबर ने इसको हरा दिया यहां से, और इसको सूबेदार हटा दिया। और इसकी एक बहन थी बख्तुनिसा बेगम। बख्तुनिसा बेगम को पंजाब का सूबेदार बना दिया। इसकी बहन थी बख्तुनिसा बेगम। बेगम को पंजाब का सूबेदार बना दिया। मुगल काल की प्रथम महिला सूबेदार कौन थी? बख्तुनिसा बेगम। किसकी बहन थी? मिर्जा हकीम की बहन थी। और मान सिंह को कहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया? काबुल का। सेनापति था काबुल विजय 1581 में मान सिंह। बाद में मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मिर्जा हकीम को यहां से हटा दिया और उसकी बहन बख्तुनिसा बेगम को पंजाब के सूबेदार नियुक्त कर दी। काबुल विजय के बाद आगे देखो उड़ीसा विजय। उड़ीसा विजय की थी 1592 ईस्वी में। कब की थी उड़ीसा विजय? 1592 ईस्वी में। यहाँ का शासक था निसार खां। उड़ीसा में शासक था निसार खां। निसार खां को हरा दिया और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। मुगल सेना की ओर से सेनापति थे मान सिंह। 1581 में काबुल विजय में काबुल के सूबेदार बने थे मान सिंह। 1592 ईस्वी में 1581 में बने थे, सॉरी 1592 ईस्वी में उड़ीसा विजय में मुगल सेना की ओर से सेनापति थे और निसार खां को हरा दिया और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद देखो कंधार विजय 1595 ईस्वी। उड़ीसा 1592 बाद 1595 कंधार विजय। यहां पर शासक था मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर हुसैन को हरा दिया और मुगल सेना का सेनापति था साहेब बेग। कंधार विजय में साहेब बेग। साहेब बेग मुगल सेना का सेनापति था। 1595 ईस्वी में कंधार विजय कर लिया और मुजफ्फर हुसैन को हरा दिया। अब देखो शेरगढ़ का अभियान 1601 ईस्वी में। और यहाँ का शासक था मीरन बहादुर। मीरन बहादुर। और ये अकबर का अंतिम अभियान माना जाता है। शेरगढ़ का अभियान 1601 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है कि अकबर का अंतिम अभियान कौन था? शेरगढ़ का अभियान 1601 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? मीरन बहादुर के विरुद्ध था। अब देखो आज हमने अकबर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने अकबर का जन्म देखा था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में वीराना साल के महल में अमरकोट में हुआ था। पिता हुमायूं, हमीदा बानो बेगम माता थी। इसके बाद पानीपत का युद्ध पड़ा था। अकबर वर्सेस हेमू के बदले मालवा विजय, कालिंजर विजय, गोंडवाना विजय। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। गुजरात पर अधिकार किया। गुजरात पर अधिकार करने के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद एक सिक्का जारी किया, एलची नामक सिक्का जारी किया था। उड़ीसा विजय, बंगाल बिहार विजय, काबुल पर अधिकार कर लिया 1581 में और अंतिम अभियान 1601 में शेरगढ़ का किया था। इसके बाद हम बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।